ओके, तो फॉरएवर के जो बेसिक्स हैं इनका मतलब मैं आपको सिंपल सी एक स्टोरी से समझाता हूँ। मान के चलो आप एक टूर पे निकल रहे हो, ठीक है, सपोज दैट, या फिर एक हम दुकान खोलने जाते हैं जब भी अपनी, है ना, मान के चलो बाहर हमारी कोई दुकान है, ये ऑनलाइन दुकान ही तो है फॉरएवर है। अभी हम दुकान खोलने जा रहे हैं, तो दुकान में एंटर करते ही सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि भाई पहले हम प्रे करें, है ना भाई, आज हमारा दिन बहुत अच्छा जाए, बढ़िया जाए। जो प्रे हमने कल कर ली, सॉरी, कल दो दिन पहले हमारा सेशन लगा, वो प्रे थी हमारी। ठीक है। प्रे क्या होती है? उसके सारे बेसिक्स को जानना, एथिक्स को जानना, कि हमारा जो माइंड में है, क्या सोच के हम अपना दुकान खोल रहे हैं। हमारा माइंड क्या सोच के आया है, आज का टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है, क्यों हमको दुकान खोलना है, कैसे कैसे काम करना है, इसको बोलते हैं माइंडसेट प्रे, एक तरीके से जो हमने कर लिया। ठीक है। अभी दुकान जब हम ओपन करेंगे, शटर ओपन करेंगे, तो सबसे पहले क्या है? दुकान का पूरा साफ सफाई करना। ठीक है। साफ सफाई होना चाहिए। साफ सफाई से क्या मतलब है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारी जगह पे आप जब न्यू न्यू होते हो तो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, डिस्ट्रैक्शन आते हैं, गंदगी आती है आपके पास। गंदगी इन द सेंस कोई आपको अलग से अप्रोच करेगा, बोलेगा फॉरएवर तो फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है, और आपको अलग अलग डिस्ट्रैक्शन देंगे। कोई नटराज पेंसिल वाला आ जाएगा, है रुपेश, कोई अलग तरीके से कुछ आ जाएगा। बहुत सारे लोग फ्रॉड करके चले जाते हैं। अभी हमारे बीच में एक पर्सन है जिनके साथ कल ही फ्रॉड हुआ, है ना, ज्यादा मैं रिवील नहीं करूंगा, ये बोलेंगे सर तो पीछे ही पड़ गए। बट देखो बहुत सारी मार्केट में चीजें चल रही हैं। एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, मैं नहीं कह रहा कि भाई उनके पीछे मत जाओ। क्यों जाना है, जब हम करके बैठे हैं तो जाओ। आप क्या करोगे जाके? अपना नुकसान करा के आओगे। फिर हेल्प कौन करेगा? फिर हेल्प हम ही करने हैं, फिर बोलोगे सर एक हेल्प चाहिए, सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो जाना ही क्यों है यार? बताओ, जाना ही क्यों है? हमारा एक्सपीरियंस ले लो ना यार, अपन भी तो ठोकर खा के आए। तो दुकान में एंटर करते ही जो कीड़ा मकोड़ा दुकान में है उसको मारना, है ना, दुकान का सफाई सुथराई करना, सबसे पहला काम ये होता है। दूसरा काम होता है अपनी दुकान में चीज़ों को सेट करना, कि हाँ भाई, कोई कस्टमर आएगा तो उसके लिए सीट साफ होनी चाहिए, है ना। और हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर आएगा, उसके लिए पानी का इंतजाम होना चाहिए हमारी दुकान के अंदर। हमारी दुकान के अंदर पंखा होना चाहिए, एसी होना चाहिए, ये सब बेसिक्स हैं एक तरीके से। और फॉरएवर में इसके बेसिक्स क्या हैं, अपन वो पहले समझते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्लाइड शेयर करूंगा, मुझे बताना मेरी स्लाइड शो हो रही है? आपको शो हो रही है मेरी स्लाइड? चलो बढ़िया। सो बेसिक्स का हमारा मिशन वन का ये पार्ट टू है। ये मिशन वन ही चल रहा है अभी, क्योंकि अभी बेसिक्स ही चल रहे हैं तो मिशन वन ही चलेगा। बेसिक्स के अंदर अपन आज बात करेंगे कि बेसिक्स में क्या क्या आते हैं। हमारी जो फॉरएवर एक छोटी सी दुकान है, उस छोटी सी दुकान में हमें काम स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जाते ही सीधा काम स्टार्ट कर देंगे, जाते ही दुकान में जाते ही चालू हो जाएंगे, है ना, बस काम स्टार्ट कर दिया और ये चीज़ें हमने सेट नहीं करी, इन चीज़ों को हमने सेटअप नहीं किया, तो फिर क्या होगा? हम डगमगा जाएंगे, है ना। कोई भी चीज़, जैसे चेयर है, अगर चेयर का एक भी आप पिलर हटा दोगे तो चेयर खड़ी नहीं रह पाएगी, वो बार बार गिरती रहेगी। आप डाउनफॉल में आते रहेंगे, आप नीचे गिरते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। सो दुकान खोलने से पहले कुछ बेसिक से हमारे टूल्स हैं। सेटअप ऑल द टूल्स, सेटअप ऑल द टेक्निकल टूल्स, जो कि जैसे आपका जूम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, व्हाट्सअप हो गया, कैनवा हो गया। इनफैक्ट ये सारे जो टूल्स हैं आपको सबसे पहले तो यूज़ करने आने चाहिए। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, अभी मैं किसी से भी बोलूँ कि मुझे जूम का लिंक बना करके दो, मान के चलो आप अपने पर्सन के लिए जूम का लिंक बनाओ, आपके पर्सन से बात करना है या कुछ भी करना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे मीटिंग में उनको जूम का लिंक बनाना नहीं आता। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो जूम को भी साइन अप भी नहीं किया होगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं? बहुत सारे लोगों का तो जूम ऐसे ही पड़ा होगा। भाई हमें कौन सा यूज में आ रहा है? भाई यूज में आएगा, पहले ही अपन प्रिपेयर होके बैठ जाते हैं ना, वो यूज में आएगा। अभी आपको किसी प्रोस्पेक्ट से ट्रेनिंग करना होगा, उसके साथ मीटिंग करना होगा, तो आपको नहीं पता कैसे भाई जूम यूज होता है, क्या होता है। उसके बाद इंस्टाग्राम, जो कि हमारी सबसे मेन दुकान है। इंस्टाग्राम आईडी कितने लोगों की प्राइवेट में पड़ी है? अभी तक आपने उसको प्रोफेशनल नहीं किया, है ना, नहीं किया ना। चलो मैं कह रहा हूँ मत करो, आप प्राइवेसी है कुछ लोगों के साथ कि वो नहीं अपनी इंस्टाग्राम शो करना चाहते, नई आईडी बना लो, नई आईडी पे काम कर लो, है ना, न्यू फॉलोवर्स बना लो।
डीएम्स किससे करोगे, काम किससे करोगे आप, जब आपके पास इंस्टाग्राम नहीं होगा तो। फेसबुक नहीं है, कितने सारे लोग बोलते हैं सर हम तो फेसबुक यूज़ ही नहीं करते। भाई मैं कौन सा ये सारी एप्लीकेशन यूज़ करता था, सिर्फ इंस्टाग्राम का पता था मुझे, बाकी कुछ भी नहीं पता था। फिर यहाँ पे आकर के किया, व्हाट्सअप चला लेते थे थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन यहाँ पे आकर के उसको सबको प्रोफेशनल किया। अब आप सोचो ना, अगर आपका प्रोफेशनल नहीं दिखेगा, दिखेंगे आप बिल्कुल एज ए कस्टमर की तरह ही दिखेंगे, तो फिर आपके साथ कौन कनेक्ट होना चाहेगा। अगर आपका इंस्टाग्राम कुछ यूनिक नहीं दिख रहा है, तो आपके अंदर कुछ बदलाव नहीं होगा, तो कोई भी आपके साथ नहीं कनेक्ट होगा ना। तो इसीलिए इंस्टाग्राम आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, फेसबुक पे आपका अकाउंट होना चाहिए, और फेसबुक भी आपका इंस्टाग्राम से लिंक्ड होना चाहिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम को लिंक कर लो, ताकि इससे क्या होगा, फिर आपको दोनों एप्लीकेशन पे एक्टिव नहीं रहना है एक साथ। आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी स्टेटस लगाओगे, फेसबुक पे भी वो शेयर हो जाएगा। स्नैपचैट यूज़ करना नहीं आता था भाई, मुझे भी नहीं आता था, इसको सीखो यूज़ करना, कैसे इस पर आईडी बनती है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, इसको भी यूज़ करो। उसके साथ साथ व्हाट्सअप, कितने सारे लोग जीबी व्हाट्सअप और पता नहीं कौन कौन से व्हाट्सअप यूज करते हैं भाई। एक नॉर्मल बिजनेस व्हाट्सअप चलाओ, उसमें बैकअप भी रहता है, ऑप्शंस भी होते हैं, उसमें बायो सेट करने का भी ऑप्शन होता है, प्रोफेशनल भी दिखता है। ठीक है, वो बिजनेस के लिए ही बनाया गया है। व्हाट्सअप पागल थोड़ी है, उसने दो दो तीन तीन व्हाट्सअप बना रखे हैं। व्हाट्सअप ने बिजनेस वालों के लिए अलग से बिजनेस व्हाट्सअप क्यों बनाया है, ताकि उसमें हमें फीचर्स मिल सकते हैं। फीचर में कभी हमें ऐड रन करना पड़े तो हम उससे कर सकते हैं, हम उससे बैकअप ले सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं, ग्रुप मल्टीपल ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, कितना भी डाटा वो लोड सह सकता है। नॉर्मल व्हाट्सअप में ज़्यादा लोड नहीं सह सकता, वो थोड़े दिन में ही हैंग होने लग जाता है, फिर बोलते हैं कि हैंग होने लग गया। तो बिजनेस व्हाट्सअप यूज़ करो। एंड कैनवा आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। कैसे कैनवा में पोस्टर बनता है, कैसे कैनवा में हम अपना थंबनेल, अगर यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं कैसे थंबनेल बना सकते हैं, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, कैसे कोई भी हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर आया तो उसके लिए पोस्टर कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें आपको एडिट करनी आनी चाहिए, ये टूल्स आपको यूज़ करने आने चाहिए। वैसे ऑल दो मुझे पता है प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैंने इन सभी के ऊपर ना एक वीडियो बना दी है, वैसे छोटी छोटी 5-5 मिनट की वीडियोस बना दी है। वो मैं आज नहीं तो कल में अपलोड कर दूंगा, उसमें कुछ क्लिप्स एडिट करनी रह गई हैं, मैंने खुद ही वीडियो बना दी। और ये जो मिशन वाली जो रिकॉर्डिंग्स हैं, इन रिकॉर्डिंग्स के साथ ही मैं कल मैं उन वीडियोस को अपलोड कर दूंगा। उनसे आपको इन सब चीज़ों में जो भी मॉडिफिकेशन करना है, वो उस वीडियो से देख के आप कर लोगे। 5-5 मिनट 2-2 मिनट की वीडियो है सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको ये सब चीज करने के बाद ऐसा नहीं कि आईडी बना के छोड़ दिया। बहुत सारे लोग आईडी बना लेंगे और उसको छोड़ दिया, एप्लीकेशन को कभी ओपन ही नहीं करके देखा, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इससे भी काम नहीं बनेगा भाई। आपको हर एक एप्लीकेशन पे एक्टिव रहना पड़ेगा, ये हैबिट बनानी पड़ेगी। हमारा दुकान क्या है, अगर हम अपनी दुकान पे ही नहीं आ रहे, मान के चलो हमने अपनी दुकान का शटर ओपन किया, खोल के चले गए, गायब है, हम पता नहीं कहाँ है दुकान लूट के कोई और चला जाएगा हमारी। हाँ, हम चाय पीने चले गए, दुकान खोल के हमारी दुकान आएगा, कोई भी लूट के चला जाएगा, नहीं होगा क्या ऐसा। इसी तरीके से सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो कोई और लेके चला जाएगा आपके पर्सन को, आपके प्रोस्पेक्ट को। सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना। सुबह उठते ही सबसे पहला आपका काम यही होना चाहिए कि आप सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस अपडेट्स चेक करें। जैसे आप शेड्यूल अपना बनाते हैं, जैसे आप दिन में काम करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको सभी ग्रुप्स के अंदर सभी एक तरीके से अपने स्टेटस के ऊपर अपडेट रहना है, ठीक है। क्लियर। स्टेटस स्टोरी आपकी डेली बेसिस पे पुट होनी चाहिए। स्टेटस स्टोरी कहाँ से लगानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटस स्टोरी लगाने के बाद आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ग्रुप्स अवेलेबल हैं, उन ग्रुप्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए भी पूरा प्रॉपर हमारे पास शेड्यूल है, वहाँ पे शेड्यूल के साथ साथ सारी नॉलेज आती है। इनकी भी वीडियोस है मेरे पास। उसके बाद आती है, इसमें से बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को यूज़ करना नहीं जानते। हाउ टू यूज़ फॉर एवर ऐप। अगर आपको अपना एप्लीकेशन ही यूज नहीं करना आता है, तो आप कैसे काम करोगे, आप खुद मुझे बताओ, आपके पास नॉलेज ही क्या है ये। अगर आपसे कोई बोले कि भाई मुझे ऑर्डर ट्रैक करके बताओ, अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूं कि जाओ मुझे ऑर्डर ट्रैक करके बताओ एप्लीकेशन से कैसे होता है, आपको नहीं पता। कैसे आईडी बनती है आपको नहीं पता। कैसे बैंक डिटेल्स अपडेट होती हैं आपको नहीं पता। कैसे ऑर्डर प्लेस होता है आपको नहीं पता। कैसे ऑर्डर ट्रैक होता है आपको नहीं पता। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है क्या। अगर कुछ गलती हो जाए आईडी में, उसको कैसे ठीक करते हैं आपको नहीं पता। क्या इन सब चीज़ों के लिए अप्लाइन है, नहीं। आपको इंडिपेंडेंट पर्सन बनना है, आपको किसी के ऊपर नहीं डिपेंड रहना है, आपको खुद से इंडिपेंडेंट बनना है। ये सब चीज़ें आपको खुद से सीखनी है।
और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। इनके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना दी हैं 5-5 2-2 मिनट की, वो भी मैं डाल दूंगा। उन्हें देख लेना और इसको सीख लेना, ठीक है। इस रिकॉर्डिंग के साथ साथ वो डाल दूंगा आजकल में, ठीक है। वो भी मिल जाएंगी। और जो पर्सन रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके, जब भी कभी आप कोई रिकॉर्डिंग मिलती है या कोई भी अपलाइन, सभी जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आने वाले टाइम में ये आप अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को देंगे, जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर आएगा, क्योंकि ये भी यही हमारा वर्किंग मॉड्यूल रहेगा। तो आप उनसे ये अपडेट लें, ठीक है। उनसे पूछें कि आपको क्या ये सारी चीज़ें करनी आ गई, ठीक है। क्या ये सारी चीज़ें आपको करनी आ गई। अगर आप उनको ये वीडियो दिखा रहे हो या ये सोशल मीडिया के लिए आप उनको बोल रहे हो कि भाई ये सारी चीज़ें सेटअप करो, तो आपको वहाँ पे फर्ज बनता है कि आप उन चीज़ों को चेक करें कि आपने ये सब चीज़ें कर ली हैं, कि आपने ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे सारा आईडी वगैरह बना लिया है, प्रोफेशनल कर लिया, इंस्टाग्राम फेसबुक पे आईडी बना लिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही हमारा बिजनेस का पार्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। समझ में आया? इतना क्लियर है? ये आप सबको, अभी बहुत पुराने पर्सन भी ऐसे हैं जिनके पास ऐसा नहीं होगा, है ना, ये सब चीज़ें नहीं सेट होंगी। अभी बहुत सारे पुराने पर्सन भी यहाँ पे बैठे हैं। आप सबका आज यही होमवर्क है। सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें सेटअप करनी है और ये चीज़ें सीखनी है, ठीक है। क्या होता है, ये भी आपके बिजनेस का पार्ट है। इसको बिजनेस से अलग मत करो। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हम कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, कहाँ वीक पड़ रहे हैं। देखो, सिर्फ यहाँ पे आया, कॉलिंग किया, काम किया, बिजनेस किया, सीसी किया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार। आप क्या, कैसा आप धंधेबाज बनना चाहते हो? एक प्रोफेशनल इंसान बनना चाहते हो या फिर एक नॉर्मल बंदा जिसने सीसी डाला, पैसा कमाया, खत्म? ये एक वैल्यूएबल पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन, क्योंकि नॉलेजेबल पर्सन की जो वैल्यू होती है ना भाई, वो अलग होती है। और जो सिर्फ सीसी निकालने वाला है, सीसी निकालने को तो कोई भी निकाल सकता है, बट जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास ज्ञान है, जो एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी टीम को बिल्ड करता है, तो वो आपकी मैं नींव बना रहा हूँ। इस नींव को अगर आप अभी से लेके चलोगे तो ये आपकी टीम में डुप्लीकेट होगा। आप आज इन चीज़ों को सेटअप करेंगे, आप आज इन टूल्स को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, जितने आपका कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर आएगा, कोई डाउनलाइन आएगा, तो आप इनके एक्सपर्ट बन चुके होंगे। समझ में आया? सबसे पहले तो आपको ये सारी